हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन से। अभी तक हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस का इवन पार्ट पूरा कवर किया है ऑफ एल्किल हैलाइड, तो अब हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपके दिमाग में सबसे पहले चलना चाहिए कार्बोडेन का फॉर्मेशन, अगर रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट करवाइए और फिर फाइनली आप वहां पर क्या करवाइए, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाकर एल्कीन का फॉर्मेशन कीजिए और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाकर वही मेजर प्रोडक्ट होगा जो ZZ प्रोडक्ट होता है। बस इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इस Br को हटाकर यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देंगे CH3 और यहाँ पर CH2+। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को। जैसे ही हमने यहाँ पर कार्बोडेन का फॉर्मेशन किया, अब आप बताओ क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाऊं, मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाऊं, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा कार्बोडेन बन जाएगा, CH3, C+, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो आपके पास 1 डिग्री कार्बोडेन से किस में चेंज हो चुका है, ये 3 डिग्री कार्बोडेन में चेंज हो चुका है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, रीअरेंजमेंट करवा दिया। अब फाइनली आपके पास जो ये तीनों ही H हैं वो सेम तरह के हैं, तो जो बेस है वो बेस क्या करेगा, इस H को अगर यहाँ से भगा लेता, मान लो इसको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ, CH2 यहाँ पर H और बेस क्या करता है, इस H को भगा ले जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे और फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा, CH3। तो बस क्वेश्चंस में जो दिक्कतें हो सकती हैं, पहले तो आपको रीअरेंजमेंट में हो सकती हैं और दूसरी दिक्कत आपको ये पहचानने में कि ZF और हॉफमैन कैसा है। तो ZF के लिए मैंने क्या समझाया है, नंबर ऑफ अल्फा H। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, MUH और हीटिंग, ये आपको E1 का पूरा फंडा समझा रही है। सबसे पहले आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आयोडीन हटाकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पर आपके पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब आप ये देखो, एक तो आपके पास H यहाँ पर प्रेजेंट है, एक H यहाँ पर प्रेजेंट है और एक H यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बेस के आने पर अगर आप यहाँ पर बेस लोगे तो आपके पास यहाँ पर ये वाले H तो दोनों एक तरह के हैं, तो किसी भी एक को हटा लो, एक तो इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा, आपको बहुत स्पीड में देखेगा। यहाँ पर आपके पास कितने अल्फा H हैं, यहाँ पर आपके पास अल्फा H 2, 2, 4 और यहाँ पर 7, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं अल्फा H की बात करता हूँ तो यहाँ पर अल्फा H कितने हैं, 4। तो हम बोलेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, ZZ प्रोडक्ट है और यही आपका क्या होगा, यहाँ पर मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। देखो सबसे पहले स्टेप में आपको E1 करवाते हुए साइड को बाहर भगा के कार्बोडेन बनाना है, लो बना दिया। जब आप यहाँ पर कार्बोडेन बना लोगे तो आपके पास ऐसा बन जाएगा। अब आपको ये सोचना है क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, सबसे पहले रीअरेंजमेंट के बारे में ही सोचना है। तो देखो जैसे ही 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आता है तो आप यहाँ पर क्या करवा सकते हो, रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हो और जैसे ही आप रिंग एक्सपेंशन करवाओगे तो 5 मेंबर रिंग किस में चेंज हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग में। और 5 मेंबर, देखो ध्यान समझना, इसको हम बनाते हैं, ये हमने इस तरीके से बनाया इसको एज इट इज और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा था। हमने इस बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट किया, इस बॉन्ड को हमने इससे लगाना स्टार्ट किया इस तरीके से और जब इस बॉन्ड को हमने यहाँ से तोड़ा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो फाइनली ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा। क्लियर एकदम अच्छे से, क्योंकि आप जब यहाँ से हटाओगे तो यहीं पर तो पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा और वो 5 मेंबर किस में जाएगी, 6 मेंबर में। अब आपके पास जो बेस आएगा, एक तो आपके पास H यहाँ पर मौजूद है और ये दोनों H क्या हैं, आपके पास सेम है। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा
या तो आपके पास प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है या फिर आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन सकता है। मतलब यहाँ पर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होने वाली है। अब इसमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास अल्फा एच कितने हैं, 4, और यहाँ पर इस वाले केस में आपके पास अल्फा एच कितने हैं, तो गिनिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर 3, 2 5 और 2 7 अल्फा एच है। तो हम बोलेंगे ये जो कंडीशन है या फिर ये जो केस है ये आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर आ जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे सेड्स प्रोडक्ट। अब हम इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में हमारे पास फिर से वही होगा, सबसे पहले आप कार्बोटाइन का फॉर्मेशन करो। तो लो हमने इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया, कार्बोटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर ये 1 डिग्री है अभी, लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पर इस मिथाइल की शिफ्टिंग करवाऊंगा तो मिथाइल की शिफ्टिंग करवाने से यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा कार्बन, और यहाँ पर जाएगा CH2 और यहाँ CH3। अब आपके पास यहाँ पर जो H मौजूद है और यहाँ पर जो H मौजूद है ये दोनों तो एक हैं, और ये वाला जो H मौजूद है ये डिफरेंट है। तो दो पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर्स आ जाएंगे। एक तो आपके पास जब ये वाला H निकालोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा CH2 CH3, और एक आप जब H यहाँ से निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा CH और यहाँ पर CH3। तो ये दो आंसर आएंगे। अब मेजर कौन सा है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला मोर अल्काइलेटेड है तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, नहीं तो आप अल्फा एच भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सवाल बहुत सिंपल है। ज्यादा सवाल करवाने का हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा पर्पस रहता है कि आपको मैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सवाल के अंदर ही सिखा दूं, ताकि किस तरीके से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं, जिससे हम कोई भी मैकेनिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने E1 मैकेनिज्म इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड बात की। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार E1 मैकेनिज्म इन केस ऑफ एल्कोहल, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। एल्किल हैलाइड से ज्यादा फेमस होता है एल्कोहल में यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एल्कोहल के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो चलिए हम उसकी मैकेनिज्म, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग E1 मैकेनिज्म को स्टडी करने जा रहे हैं एल्कोहल के केस में। और एल्कोहल के केस में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन एल्कोहल कैटेगरी, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो होता क्या है, अगर मैं सबसे पहले सबस्ट्रेट की बात करता हूं फिर रिएजेंट की बात करने वाला हूं। आपके पास यहां पर क्या है RCH OH और यहां पर क्या है आपके पास CH3 है। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट क्या क्या रहेंगे। तो एक तो हम सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम H3PO4 की भी बात कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम HClO4 की भी बात कर सकते हैं। ये जितने भी होते हैं ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, फिर से ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं और अच्छे बेस होते हैं। अगर ये अच्छे बेस की तरह काम करेंगे तो आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है वो इस तरीके से एल्कीन मिलने वाला है। तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक हुआ क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है, इसलिए नाम आ रहा है आपके पास डिहाइड्रेशन। और किसकी प्रेजेंस में हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो इसलिए ये एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। लेकिन अगर मैं इस ही रिएक्शन के सामने यहाँ पर ले लेता हूँ कंसंट्रेटेड HCl या फिर कंसंट्रेटेड HBr या फिर HI, तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, या तो Cl आ जाएगा या फिर Br आ जाएगा या फिर I आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन आपके पास कौन सी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस केस का रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। बस ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि यहाँ पर इस रिएक्शन
को एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ लेके जाती है। तो सबसे पहले ये तो हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है। अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिस्टिक पार्ट को देखते हैं कि आखिरकार अल्कोहल से वाटर का रिमूवल हमारे पास हुआ ही कैसे। तो देखो, अगर हम मैकेनिज्म पार्ट को समझे तो मैकेनिज्म पार्ट में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला स्टेप एक बढ़ जाता है। आपके पास यहाँ पर क्या है, RCHOH, यहाँ पर क्या है CH3। अब जो एसिड होता है वो एसिड क्या देता है, H+ देता है। आपको पता ही है जितने भी एसिड होते हैं वो H+ देते हैं। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हम लोगों ने जब एल्किल हैलाइड का E1 पढ़ा था तो उसमें क्या होता था, सबसे पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता था। ऐसे ही जब हम एल्कोहल का पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल के केस में भी सबसे पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन हमें अच्छे से पता है जो OH- है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, और इसी बात की वजह से हम लोग एसिड को यूज करते हैं। तो ये एसिड क्या करता है, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन दिखा के इस एल्कोहल को सबसे पहले क्या करता है, प्रोटोनेट करता है। मतलब हमारे पास ये जो स्टेप है यह एक एक्स्ट्रा स्टेप है। ये जो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ये एक्स्ट्रा स्टेप किस लिए है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पुअर लिविंग ग्रुप को, जो आपके पास OH पुअर लिविंग ग्रुप है उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। पॉइंट के लिए एकदम अच्छे से। तो पुअर लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आपके पास गुड लिविंग ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से O+H2 बाहर जाएगा और आपके पास फाइनली RCH+ और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H, इस तरीके से कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो आपका सेकंड स्टेप होता है जिसमें कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यही आपके पास क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, या ज्यादा अच्छे से कह लूं मैं RDS स्टेप कहलाता है। अब फाइनली क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बेस मौजूद होगा, या फिर आप कह सकते हो H2SO4 का जो HSO4 नेगेटिव पार्ट है वो मौजूद होगा, और वो यहाँ से H ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, और फाइनली आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्या आपको इसके मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है? एल्किल हैलाइड के केस में सबसे पहले कार्बोटाइन बनाते थे, उसके बाद बेस से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है और पुअर लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम इस मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास यही है, ये हमारे पास 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें एक स्टेप क्यों बढ़ चुका है, पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन। तो हमें यहाँ पर पक्की बात है कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में भी सोचना है। मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ पर क्या कर सकता है, अपने आप को इटसेल्फ रीअरेंज कर सकता है। ये बात क्लियर है। और तीसरी बात है, यहाँ पर कोई भी पैरेलल एसन रिएक्शन नहीं चलने वाली है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं चलने वाली है। जब हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो वहां पर एलिमिनेशन के पैरेलल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलती रहती है। इसको जब मैं पूरा एलिमिनेशन खत्म कर दूंगा, E1, E2, EI, E1CB, तो एंड में हमारा एक लेक्चर होगा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से हर एलिमिनेशन रिएक्शन के पीछे की तरफ सब्स्टिट्यूशन चलती है और हर सब्स्टिट्यूशन के पीछे की तरफ एलिमिनेशन रिएक्शन चलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमें वर्क करना है और ध्यान देना है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मैकेनिस्टिक ओवरव्यू हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग 2 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला टाइप जहां पर मैं आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल रखूंगा और आपको E1 का रेट बताना है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट बताना है, और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं E1 मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड टाइप 1 क्वेश्चंस की, जहां पर आपके पास डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स लिखे हैं, आपको रेट ऑफ E1 मैकेनिज्म बताना है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो आपके पास E1 का रेट है वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही ज्यादा वहां पर रेट होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलाना है कि H+ से O+H2 बनाकर वहां पर क्या करना है, सब जगह से OH हटाकर कार्बोकेटाइन बनाना है। जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमेशा H+ को दिमाग में लेके आएंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा हल्का सा एक स्टेप को हटाकर
सीधे कार्बोडाइन के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि यहाँ से जब O+H2 बाहर जाएगा तो आपके पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन और कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होगा। अब जब ये कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर अल्फा H कितने हैं, 9 है। यहाँ पर आपके पास अल्फा H कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ पर आपके पास अल्फा H कितने हैं, 3 हैं। आपको पता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H होते हैं उतना ज्यादा वहां पर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा, फिर यहाँ और लास्ट में यहाँ। तो कुल मिला के अगर आपसे E1 का रेट पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं वह डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का आपसे रेट पूछ रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वैसे ही आपको सबसे पहले ये सब हटा के O+H2 बनाकर अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझिए कि OH- बाहर निकल रहा हूं, क्योंकि OH- तो बाहर निकलता ही नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप है। आप ये समझिए पहले H+ आता होगा, O+H2 बनाता होगा और तब जाके ये कुछ इस तरीके से बनता होगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और हमें पता है एंटी एरोमेटिक सिस्टम सबसे लेस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास ये हो जाएगा, नंबर 2 पे हमारे पास ये हो जाएगा और नंबर 3 पे रेट हमारे पास इसका हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एंटी एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है। जिसको समझ में आता है वो इस क्वेश्चन को समझ लो, जिसको नहीं आता थोड़ा सा वेट करो, मैं जब एरोमेटिसिटी का पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा इस जगह, फिर ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला पॉजिटिव कुछ इस तरीके से रेजोनेंस दिखाएगा, ये वाला पॉजिटिव यहाँ से रेजोनेंस दिखाएगा और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। अब ये वाला जो रेजोनेंस है ये क्या है, थोड़ा सा लीनियर कॉन्जुगेशन है और इलोंगेटेड मतलब लंबा सा है। रेजोनेंस जितना ज्यादा दूर दूर तक फैलेगा उतना ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज होती है। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा रेट इसका होगा, फिर रेट इसका होगा और लास्ट में इसका होगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब आप यहाँ से हटाओगे तो आपके पास बेंजाइल कार्बोटेन का फॉर्मेशन होगा और बेंजाइल कार्बोटेन का रेट डिपेंड करेगा इन ग्रुप पर। NO2 ग्रुप है क्या दिखाता है, -M और -I। CH3 ग्रुप क्या दिखाता है, ओनली +H। वहीं पर OCH3 ग्रुप क्या दिखाता है, +M बोले तो +R, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस। तो इस वाले केस में सबसे ज्यादा रेट इसका होगा, उसके बाद +H वाले का होगा और सबसे कम इसका होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो कुल मिला के ये जो पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से रिलेट कर रहा है। अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी आ रही है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसीलिए पुराना वाला जो बेसिक पार्ट है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सारी बातें एक एक अच्छे से आनी चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ से आपने H+ हटाया, कार्बोटेन बनाया, यहाँ से आपने इस तरीके से हटाया। अब ये जो कार्बोटेन है ये कौन सा कार्बोटेन है, IIT कैटायन है, मैंने बताया था। IIT कैटायन क्या होते हैं, जिनके जस्ट बगल में हेटेरो एटम होते हैं और ये यहाँ पर अपना लोन पेयर देके क्या कर देगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये मोस्ट स्टेबलाइज होते हैं, तो यहाँ पर इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कितना डरावना सा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे होगा ही नहीं। अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को सही बनाओगे तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। ये प्लस आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखो ये वाला प्लस क्या होता है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, मतलब IIT कैटायन आ गया फिर से। और ये वाला जो प्लस है इसके बेंजीन के द्वारा स्टेबलाइज होगा। और हमें पता है जो IIT कैटायन होते हैं वो रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा टुवर्ड्स E1 मैकेनिज्म। अब ये क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व की गई है। तो अब आप ये देखिए कि आखिरकार स्टीरियोकेमिस्ट्री किस लेवल तक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एक इजी क्वेश्चन को भी एक टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, यही स्टीरियोकेमिस्ट्री सिखाती है। ये जो प्रोजेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। और न्यूमान प्रोजेक्शन को हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट में ही डिटेल समझेंगे। लेकिन अभी एक बात समझो, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट, और ये आपके पास क्या है, एक तरह से बैक। तो ये भी कार्बन है और ये जो गोला है बड़ा वाला वो भी कार्बन है। मतलब मैं कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर ये भी कार्बन है और यहाँ पर ये भी कार्बन है। तो अब यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल देखनी है। तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन और एक पीछे वाला कार्बन भी होगा। तो ये अल्कोहल 3 कार्बन से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। वहीं पर अगर मैं इस OH की बात करता हूं तो ये OH एक पीछे वाले कार्बन जुड़ा है, ये पीछे वाला कार्बन एक कार्बन
कार्बन जुड़ा है और सामने एक फ्रंट कार्बन से भी जुड़ा होगा तो हम बोलेंगे ये 2 डिग्री ऑफ अल्कोहल है। जिनको स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया होगा तभी जाके समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है वो इस सवाल को अभी लेफ्ट कर सकते हैं। बाद में जब आप स्टीरियो पढ़ लो तब आप इस सवाल को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पर इसका रेट ज्यादा होगा क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है। जब आप इस O+H2 को बाहर निकालोगे तो यहाँ से 3 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा, जब आप यहाँ से O+H2 को निकालोगे तो यहाँ से 2 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा। तो हमें पता है 2 डिग्री वाला लेस स्टेबल होता है और 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा जल्दी से बताओ। यहां से आपने OH हटाया, यहां से आपने OH हटाया तो यहां पर आपके पास प्लस आएगा और यहां पर आपके पास प्लस आएगा। अब ये जो प्लस होगा ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। यहां पर क्या लग रहा है, रेजोनेंस लगेगा। लेकिन यहां पर ये कैसा है, ये एराइल कार्बोटाइन है, ये बेंजीन के जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर बेंजीन का जो रेजोनेंस है वो अगर इस प्लेन में हो रहा है तो कार्बोटाइन जस्ट उसके क्या है, परपेंडिकुलर वाले लोब में मौजूद है, तो वहां पर रेजोनेंस नहीं लग पाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रेट ज्यादा होगा। ये सब बातें मैंने आपको बेसिक कार्बोटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में सारी बातें बता रखी हैं। आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को स्विच मत करो, एकदम सिस्टमैटिक चीजें देखते आओ। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आईयूपैक नोमेनक्लेचर, फिर जीओसी, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट और उसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखो। फिर आप किस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हो अब आप पर डिपेंड करेगा। नेट गेट में जाना है तो नेट गेट की चीजें पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बेसिक्स आने ही चाहिए। अगर यही नहीं आएंगे तो आगे आप टिपिकल पार्ट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे पास था टाइप 1 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन जहां पर हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस की जहां पर आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप ये पहचानिए, यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है और यहाँ पर आपके पास इवन मैकेनिज्म होने वाली है। तो जब आप इवन मैकेनिज्म करवाओगे तो सबसे पहले क्या करवाना है आपको, सबसे पहला स्टेप तो सबका सेम ही होने वाला है जिसको अभी हम स्पीड में आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर इस तरीके से O+H2 बनेगा और यहाँ पर हम इसको बाहर कर देंगे। तो अभी मैं इसको एक ही स्टेप में समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का कार्बोटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके का कार्बोटाइन फॉर्म हुआ, अब आपके पास 2 तरह के अल्फा H है, एक अल्फा H यहाँ है और एक अल्फा H यहाँ है। मान लो हम इसको नंबर 1 कह देते हैं और इसको नंबर 2 कह देते हैं। अगर हम नंबर 1 वाला अल्फा H हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाला एल्कीन बनेगा। अगर हम नंबर 2 तरह का अल्फा H हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और हमें पता है हमारा जो इवन मैकेनिज्म होता है वो रिजियो सेलेक्टिव होता है और सेट जे प्रोडक्ट ही मेजर होता है। और सेट जे प्रोडक्ट वो होता है जहाँ पर अल्फा H ज्यादा होते हैं। यहाँ पर अल्फा H 6 है और यहाँ पर इस वाले केस में आपके पास अल्फा H 2 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा जो कि सेट जेफ है और ये हमारे पास क्या है, माइनर है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के साथ डील करना है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाली है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर अटैक करेगा, O+H2 बनेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा इस तरीके का। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ आपके पास PH थाई और यहाँ पर PH थाई। जब भी 4 मेंबर के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये एक स्टैंडर्ड केस है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि आपको याद रखना है। और जैसे ही आप रिंग कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर ये पीएच इस जगह लगा ही रहेगा और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा प्लस और यहाँ क्या जाएगा पीएच। अब आपको पता है यहाँ पर आपके पास ये वाला H मौजूद है, ये H हटकर यहाँ से शिफ्टिंग होगी तो आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा पीएच और यहाँ पर पीएच। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड केस है जहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। बहुत कम समय होती हैं जहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। एक तो 4 मेंबर्ड से 3rd मेंबर्ड ड्राइविंग फोर्स होता है डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ पर क्या हो रहा है डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। और एक दूसरा होता है 7 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड रिंग, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, उसके पीछे आपके पास ड्राइविंग फोर्स होती है या तो N2 गुड लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना या वहां पर बैक डोनेशन। इन 2 बातों को आपको ध्यान रखना है हमेशा 7 को 6 मेंबर्ड बनाते समय। अब हम इस सवाल की बात करते हैं तो सबसे पहले इस सवाल में भी वही होगा, यहाँ पर ऑप्शन में लोन पेयर है, यहाँ से O+H2 को बाहर कर
कर दो तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग और इसके इस तरीके से पॉजिटिव। अब यहाँ पर कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होता क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग खुद अपने आप में स्टेबल होती है, ये बात पता होनी चाहिए। तो अब इस वाले केस में आपके पास क्या होने वाला है, इस वाले केस में ये जो है आपके पास यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन तो नहीं लेकिन हाइड्राइड शिफ्टिंग तो हो सकती है। तो यहाँ से आप क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओगे 1,2। हमेशा जो कार्बोडाइन की शिफ्टिंग होती है या रीअरेंजमेंट होता है वो 1,2 होता है। तो शिफ्टिंग होके आपके पास कुछ इस तरीके का कार्बोडाइन बन जाएगा। अब आपके पास दो तरह के अल्फा एच है, एक तो अल्फा एच आपके पास यहाँ पर है और एक अल्फा एच आपके पास यहाँ पर है। तो इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा तो एक तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा और साथ में एक प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये वाला जो H है और ये वाला H दोनों क्या है सेम, तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट आता। अब हमें पता है ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मेजर मोर एल्काइलेटेड जिसको हम ZZ बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या है माइनर। एक बात और समझो ध्यान से, जब डबल बॉन्ड अंदर की तरफ होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और जब हमारे पास डबल बॉन्ड बाहर की तरफ होती है तो हम इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये बातें आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास वही सेम बात होने वाली है। सबसे पहले क्या, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा, O+H2 बनेगा, ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास इस तरीके से 5 मेंबर्ड के ऊपर ही क्या जाएगा पॉजिटिव। जैसा सवाल अभी हमने 6 मेंबर्ड वाला किया वैसा ही 5 मेंबर्ड वाला है। आपके पास एक तो ये डिफरेंट अल्फा H है और आपके पास ये जो H है ये दोनों H क्या है सेम, तो दो ही तरह के H हैं। तो एक प्रोडक्ट तो आपके पास ऊपर वाला H हटाकर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ जाएगी और एक आपके पास अंदर वाला H हटाकर मतलब ये वाला H हटाकर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ जाएगी। और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, मेजर होगा, देखकर ही पता चल रहा है अल्फा H। अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है अल्फा H कैलकुलेशन की तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, देखकर ही पता चलना चाहिए किस प्रोडक्ट में आपके पास अल्फा H ज्यादा है और किस में अल्फा H कम है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहाँ से इस तरीके से O+H2 करके बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का कार्बोडाइन बन जाएगा। अब जब आपके पास इस तरीके का कार्बोडाइन बनेगा तो अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी जरा ध्यान से देखो। एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर H की है और ये वाला H तो सेम हो जाएगा इसके साथ, और एक पॉसिबिलिटी इस वाले H की है। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस वाले H को हटाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसे, और अगर मैं इस वाले H को हटाता हूं तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसे। और आपको पता है ये वाली डबल बॉन्ड ज्यादा एल्काइलेटेड है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा अल्फा H है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है मेजर है और ये हमारे पास क्या है माइनर है। इतना पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो बस इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी थी इन क्वेश्चंस के थ्रू। अब हम इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो अब हम ये कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इवन मैकेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पर होने वाला है। देखो अब सबसे पहले स्टेप तो आपको समझ में आ ही चुका है क्या होने वाला है। यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसके साथ लिंकेज करके O+H2 बाहर जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का कार्बोडाइन फॉर्म होने वाला है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। देखो ये वाला जो कार्बोडाइन है वो क्या है 1 डिग्री है, लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पर अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाता हूँ इस वाली जगह से यहाँ पर लेके जाता हूँ तो आपके पास यहीं पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखो पहले ये 1 डिग्री था, अब ये क्या हो चुका है 2 डिग्री हो चुका है। और हमें अच्छे से पता है जब हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव होता है ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन होने के बाद देखो जरा ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले ये हमने ऐसे किया और ये वाली बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कर दी और यहाँ से हटाया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो और अच्छे से हमारे पास कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपने क्या कर दिया 6 मेंबर रिंग बना दी, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करोगे
तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ज्यादा रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन ज्यादा है। अगर आप पे रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगर बेस आएगा तो एक तो डिफरेंट एच आपके पास यहाँ है और ये वाला एच तो इसके साथ क्या है, सेम। तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। और हमें पता है ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। मतलब जो दिक्कतें अगर आपको हो सकती हैं तो सिर्फ रीअरेंजमेंट में हो सकती हैं। तो एक बार आप फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चंस में, कब रीअरेंजमेंट करवाना है, कब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, कब रिंग एक्सपेंशन होगा, ये सारी बातें मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बता रखी हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है ही। अब देखो 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट इस वाले कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप क्या करवा दोगे, रिंग एक्सपेंशन करवा दोगे। तो जब आप 5 का रिंग एक्सपेंशन करवाओगे तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपके पास 2 6 मेंबर्ड रिंग आपने बना दी इस तरीके से और यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव। ऐसा ही कुछ आएगा ना, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे तो एक पर आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे फिर फाइनली अगले स्टेप में यहाँ से H निकल जाएगा। हमने बात की थी यही से H क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो अब मैं यहाँ पर इसका माइनर प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं यहाँ पर सीधे इसका मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में भी आपके पास सबसे पहले क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन का लोन पर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, O+H2 बाहर जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव है तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। तो आपके पास ये वाली रिंग 6 में बदलेगी, फिर आपके पास एक और बार इसका 6 में बदलेगा। तो मतलब इस केस में भी आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आने वाला है, सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा बीच में और लास्ट में आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर जैसा ऊपर वाला था वैसा ही ये बन जाएगा। इसका रीअरेंजमेंट यहाँ से आखिरकार ये कैसे आया, इसका रीअरेंजमेंट आपका होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करना है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, देखो यार मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए मैं तो बहुत चीजें स्पीड में कर सकता हूँ, लेकिन अब आपका समय है कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपकी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, डरने वाली कोई बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले आपने इसको 6 में बदल दिया, आधा क्वेश्चन तो मैंने ही कर दिया। जब आप फिर बनाओगे तो इस 5 के जस्ट बाहर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आपको उसको 6 में बदलना है तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, फिर फाइनली यहां से ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन थोड़ा नेम रिएक्शन से पे डिपेंड है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इवन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इस पे 2-3 नेम रिएक्शन होती हैं। एक सबसे पहली नेम रिएक्शन होती है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, दूसरी नेम रिएक्शन होती है डाई इनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, जो कि मैंने नेम रिएक्शन में पढ़ाया भी हुआ है। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट में क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पर O+H2 बनेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली इस पर क्या जाएगा, आपके पास इस पर प्लस आ जाएगा, आ गया। फिर जैसे ही इस पर प्लस आया, अब इस पॉइंट को आपको समझना अच्छे से, ये वाला पार्ट आपके पास एज इट इज ऐसा है और यहाँ क्या गया, पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर क्या करवा रहे हो, रेजोनेंस करवा रहे हो। तो जब आपने यहाँ पर रेजोनेंस करवाया तो यहाँ पर पॉजिटिव आया इस तरीके से। अब 5 के जस्ट बाहर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या चल जाएगा, 6 मेंबर्ड में बदल जाएगा। तो ये वाला पार्ट आप ऐसे रहने ही दो यहाँ पर इस तरीके से। जब आपने इसको हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, फिर यहाँ पर जो H है वो बाहर निकल के फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा आ जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं करके। इस सवाल को देखते हैं फिर से। इस सवाल में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, O+H2 बाहर जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब आपको पता है 5 मेंबर्ड के जस्ट, आप इस बात को रटो यार, 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट ऐसे बाहर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होता है। ऐसे ही 4 मेंबर्ड के बाहर ऐसे हो तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग हो, उसके इस तरफ पॉजिटिव हो तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। ये कुछ स्टैंडर्ड केस हैं। अगर आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग हो, इसके ऊपर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये 3-4 केसेस ही तो हैं जो आपको याद करने हैं और इसी को हर जगह हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर जब आपने इसको ऐसे किया तो रीअरेंजमेंट करवा के आपके पास यहाँ पर कैसा बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर
कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और फाइनली यहाँ से आप H हटाओगे बेस से अगले पार्ट में और आपके पास फेनेंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाम सुना होगा ना आपने, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एरोमेटिक वाला पार्ट बन जाएगा, फेनेंथ्रासीन। तो दिस इज ओवरऑल पार्ट, ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये कुछ बेहतरीन सवाल थे जो मैंने आपको करवाई E1 मैकेनिज्म के अंदर। यहाँ पर हमारा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे E2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।